अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम वारिस महमूद है और आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में पैसा और सुकून चाहिए ना, तो मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ, खुदारा ये 10 बातें कभी भी किसी को ना बताएं। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं आपको डीमोटिवेट कर रहा हूँ। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ज़िंदगी ने मुझे बहुत थपेड़े मारे हैं। इन सब थपेड़े खाने के बाद एक एक्सपीरियंस मुझे मिला है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसलिए खुदारा दस्त बदस्ता मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि किसी को भी ये 10 बातें ना बताइएगा। आप अपनी इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे को देते हैं कि ताकि वो आपको किसी दूसरे से मुख्तलिफ ट्रीट कर सके, लेकिन ये जो हिकमत अमली है ना, ये हमेशा ही आपके अगेंस्ट काम करती है। तो पहली बात याद रखना जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली बात वो है आपकी इनकम। पहली चीज जो आपने कभी भी किसी को नहीं बतानी वो है आपकी इनकम, आमदनी। क्योंकि अगर आपकी इनकम किसी दूसरे बंदे से ज्यादा होगी तो जब आप अपनी इनकम उसको बताएंगे, अगर उससे ज्यादा हुई तो वो बंदा आपसे जेलस होने लग जाएगा, चाहे वो आपका अपना खास ही क्यों ना हो, आपके साथ चाहे उसके ब्लड रिलेशन हो, लेकिन फिर भी वो आपसे जेलस होना शुरू हो जाएगा। आपके दोस्त ही क्यों ना हो और आपका सोशल सर्कस ही क्यों ना हो, वो आपसे जेलस होने लग जाएंगे। अगर आपकी इनकम उस अगले बंदे से कम हुई, आप उसको बताएंगे कि मेरी इनकम इतनी है, तो अगर आपकी इनकम उससे कम है, आपकी वर्थ को कम एवेल्युएट करेगा, तो याद रखें अपनी इनकम कभी भी किसी को ना बताएं। दोनों सूरत हाल में ये आपके अंगेंस्ट ही जाएगी, इससे आपको वैल्यू कभी भी नहीं मिलेगी। या तो आपको जेलसी मिलेगी या तो आपको वो हकीर जानेगा बंदा। तो इसलिए नसीहत करना चाह रहा हूँ, खुदारा अपनी इनकम कभी भी किसी के साथ शेयर ना कीजिएगा। दूसरी बात याद रखिएगा, अपने ताल्लुक अपनी रिलेशन को सीक्रेट में रखिएगा। जब तक आपने किसी से शादी नहीं कर ली तब तक अपना रिलेशन स्टेटस किसी को ना बताइएगा, क्योंकि जब तक आप किसी के साथ बंध नहीं गए तो तब तक आपका रिलेशनशिप टूट सकता है, उसमें आपको शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ सकता है। तीसरी बात याद रखिएगा, आपके इशू, आपकी प्रॉब्लम, अपने कोई भी मसले किसी के साथ शेयर ना कीजिएगा, क्योंकि लोगों को बताने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। आपने सुना तो होगा कि 80% लोग आपसे खुश होते हैं कि आप इस मसले में हैं, और 20% लोगों को तो ये लगाव ही नहीं होता कि आपको मसला क्या है। तो लिहाजा अपने कोई भी मसाइल किसी के साथ शेयर ना करें। कोई आप पर रहम नहीं करता, बल्कि लोग तो खुश होते हैं कि आपको ये मसला है। लोग तो कहीं दूसरों के साथ शेयर करके और भी मसाइल खड़े कर देते हैं। तो खुदारा अपने इशू, अपने मसाइल किसी के साथ शेयर ना करें। चौथी चीज, अपने राज कभी भी किसी दूसरों के साथ शेयर ना कीजिएगा, क्योंकि आज जो आपका दोस्त है, आपका यार है, आपका जिगरी है, आपका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, जो भी है, वो कल को आपका दुश्मन बन सकता है। तो अपने राज किसी के साथ शेयर ना करें। पांचवी बात, लोगों के राज भी किसी के साथ शेयर ना करें। किसी और बंदे ने जो आपके साथ राज शेयर किए, उनको किसी और के साथ शेयर कभी ना करना, क्योंकि जब आप किसी का राज किसी दूसरे को बताते हैं तो वो घूम के उसी बंदे की तरफ आ जाता है, क्योंकि दुनिया गोल है। जो भी आप सीक्रेट किसी से बात शेयर करते हैं वो घूम के उसी बंदे के पास आ जाती है और आखिर में आप दुनिया का सबसे बुरा इंसान बन जाते हैं। छठी बात याद रखिएगा, अपने गोल और एम्बिशन कभी भी किसी दूसरों को मत बताएं, क्योंकि आप बताएंगे लोगों को तो लोग पहले ही उसको सबोताज करने की कोशिश करेंगे और आपके चाहते हुए या ना चाहते हुए वो ऐसी एक्टिविटी करेंगे कि आपका जो गोल है वो सबोताज हो जाए, यानी उसको नजर लग सकती है और नजर लग भी जाती है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जिंदगी में बड़ी गलतियां कर चुका हूँ। किसी को अपना मानकर अपने राज, अपने गोल्स, अपने एम्बिशन शेयर किए। आप यकीन माने उन्होंने अपना काम छोड़ के जो मेरे गोल थे उनको हतमी शक्ल देना शुरू कर दी और जिंदगी में मेरे जो राज थे, मेरे जो गोल थे, उनको इम्प्लीमेंट करके और आगे निकलना शुरू कर दिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपना खास बंदा भी हो या अपना खास दोस्त भी हो, उसके साथ भी अपने राज शेयर ना करें। सातवीं बात याद रखिएगा, सातवीं चीज जो आपकी कमजोरी है
वो किसी के साथ शेयर ना कीजिएगा। आपकी जो वीकनेसेस हैं, आपका जो वीक पॉइंट है, वो किसी के साथ शेयर ना कीजिएगा। आप लोगों को अपनी कमजोरी बताकर ये मत समझना कि अगला बंदा आप पर रहम करेगा। कोई भी आप पर रहम करने वाला नहीं है, बल्कि लोग समझेंगे कि आपके अंदर ही कोई ना कोई मसला है, लोग आपसे दूर भागना शुरू हो जाएंगे। और 8वीं बात याद रखिए, आपकी सक्सेस, कामयाबियां और अचीवमेंट्स, अपनी कामयाबियां और अचीवमेंट किसी को ना बताइएगा। आप बार बार जब अपनी अचीवमेंट किसी को बताते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं बड़ा 30 मार खाऊं, मैंने दुनिया फतह कर ली, इससे क्या होता है? इससे गुस्सा, इससे जेलसी क्रिएट होती है। कभी भी किसी दूसरे बंदे को ये मत बताएं कि मैंने क्या क्या काम किए हैं। बस धुन रहें, मगन रहें अपने काम में। जब आपको कामयाबी मिल जाएगी तो आपकी कामयाबी चीखें मारेगी, तो सबको पता खुद ही चल जाएगा। और 9वीं चीज, आपका आइडियाज, ऐसे आइडियाज जो अपनी लाइफ में आप अडॉप्ट करना चाहते हैं और अभी आपने उसको अडॉप्ट नहीं किया, तो उसको भी कभी किसी दूसरे बंदे को ना बताइएगा। और 10वीं चीज जो है वो आपकी नेटवर्थ है। जो आपकी नेटवर्थ है, आपकी दौलत है, जो पैसे आपने बना के रखे हुए हैं, टोटल कभी किसी को ना बताइएगा, क्योंकि वो भी इस वक्त में, इस माशरे में, इस दौर में जेलसी का सबब बनेगा और जेलसी क्रिएट होगी। तो फिर दोस्तों होता क्या है, या फिर वो बंदा आपसे नफरत करने लग जाता है, या फिर वो बंदा ये समझेगा कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है उसके आगे। ये 10 बातें, अगर आप जिंदगी में ग्रो करना चाहते हैं या आप कामयाबी की पहली सीढ़ी पर हैं और आखिरी सीढ़ी पर पहुंचना चाहते हैं, इन 10 बातों पे अमल करें। मेरा ये दावा है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, आप इंशाल्लाह जरूर सक्सेस हो जाएंगे। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं दे रहा आपको। ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि कभी सम टाइम ऐसा होता है कि जब बंदा ग्रो करने लगता है तो बंदा वो गलतियां करता है जो मैंने की हैं। आप पैसा निछावर करने लग जाते हैं, अपनी नेटवर्थ बताना शुरू कर देते हैं, अपनी कमजोरियां, अपनी कामयाबियां बताना शुरू कर देते हैं, अपनी इनकम शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो खुदारा ऐसा मत कीजिएगा, आप बहुत तकलीफ उठाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।